स्टूडेंट्स, इस वीडियो में साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। ठीक है, लेकिन मेन मकसद ये है कि आप जानते हैं, लेकिन ये जानता हुआ ही क्वेश्चन आपको से गलती होता है। ठीक है, 80 जो क्वेश्चन उसमें से आपको 40 का जवाब देना है। तो हम वही क्वेश्चन इसमें बताएंगे जो आपको ये 80 क्वेश्चन का सेट है, लगभग इसमें से आपका 60 क्वेश्चन तो 100% रहेगा। और ये बस बताने का मकसद है कि मान लीजिए ये समझाएंगे ना तो आपके दिमाग में आ जाएगा। मान लीजिए अपने से तो पढ़िएगा तो कुछ दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन हम इसको समझा के जब थोड़ा सा बताएंगे ना तो आपको दिमाग में ऑटोमेटिक याद रहेगा। मान लीजिए इतना क्वेश्चन बताएंगे तो 20 को दिमाग में जरूर रहेगा और ये क्वेश्चन आएगा ही 100%। इसमें से भी हम मेन क्वेश्चन आपको बता देंगे कि इसमें से कौन आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऑक्सीकारक है। तो निम्न में कौन ऑक्सीकारक है, तो ये आपका तो बुक का ही है। तो ऑक्सीकारक आपका जो है आपका डी नंबर है। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आपका क्या है, डी नंबर ऑप्शन है। ठीक, चलिए 2 नंबर है, निम्न में कौन लवण है। तो लवण HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl है आपका। तो NaCl यानी नमक का सूत्र होता है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है ये भी पूछ सकता है। तो NaCl तो कौन सा लवण है। लवण जो होता है अम्ल और क्षार मिल के लवण और जल बनाता है। ये आपका क्या हो गया, लवण हो गया। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। तो ये इंग्लिश में हम दे दिए है, लेकिन ये आपका हिंदी में एल्युमिनियम दिया रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ए नंबर ऑप्शन हो गया। फिर कौन का कहता है कौन सुचालक है। तो सुचालक जिसमें करंट फॉलो हो। तो सल्फर में नहीं होता है, आयोडीन में नहीं होता है, आपका ग्रेफाइट में होता है। ठीक है, ग्रेफाइट यानी आपका जो होता है पेंसिल में जो लगा हुआ तो वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। फिर मेथेन का सूत्र है। तो मेथेन का सूत्र CH4 होता है। तो मान लीजिए यहाँ मेथेन का सूत्र है, तो हम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब आप देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव। माने ये आपको 80 क्वेश्चन है ना, तो 80 क्वेश्चन से हम बता रहे हैं ना कौन सा क्वेश्चन कहाँ से भी देखना है आपको। ठीक है, तो मान लीजिए कौन सा सुचालक है, तो सुचालक हो गया। मेथेन का सूत्र मान लीजिए CH4 होता है, मेथेन, एथेन C2H6, इसी तरह C3H8, इस तरह बढ़ मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह 5 नंबर में क्वेश्चन भी होगा कि संरचना सूत्र लिखें। ठीक है, तो इस तरह का। ठीक है, तो आपको फिर है कौन अधातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में। कौन सा धातु साधारण ताप पर क्या है, कौन सा अधातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में। तो देखिए यहाँ पे है आपका पारा है, ब्रोमीन है, मरकरी और एल है। एल माने एल्युमिनियम। तो कहा है अधातु, तो अधातु ब्रोमीन होता है। अधातु क्या होता है आपका, धातु है कि आप ले लीजिए पहले धातु ले लीजिए। आप क्या ले लीजिए, 5 नंबर हो गया आपका। ठीक है, 20 का हो गया, इस पर टिक नहीं किए, देख लीजिए 5 का भी मेथेन हो गया। ठीक है, अब आइए 6 नंबर कौन अधातु है। तो कौन अधातु है, तो इसमें आप ले सकते हैं कि धातु लीजिएगा तो देखिए धातु लीजिएगा तो पारा यानी मरकरी हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में एल्युमिनियम। तो यहाँ अधातु है, तो अधातु है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अधातु में पूछेगा तो पारा यानी मरकरी, Hg इसका संकेत है। Hg है, क्या है आपका Hg यानी मरकरी यानी पारा हो गया। ठीक है, तो ये धातु लिक्विड, ये दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा 100%। ठीक है, इसको कट करते हैं, चलिए आगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर का pH मान क्या है। आपका ये पूछेगा ही 100%। 7.0 से 7.8, 7.0 से 7.4, इस तरह रहेगा। तो आपका सिंपल सा बात है कि मानव का शरीर का pH मान जो होती है 7.0 से 7.0 का अर्थ हुआ 7 हुआ, लेकिन 7.0 से 7.8 दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये 7 नंबर आपका हो गया। ठीक, फिर किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका सोडियम हो गया। क्या हो गया आपका, सोडियम केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ये अति क्रियाशील धातु है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु तो पोटेशियम भी होती है, ओकरा बाद तब Na यानी सोडियम होती है। अब पहला में होती है पोटेशियम, तो पोटेशियम के नहीं है,
ठीक है। तो इंग्लिश में नाम दे सकता है या हिंदी में दे सकता है। ओकरा बाद सोडियम आता है, सोडियम आता है तो सोडियम है, आना तो पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम पहले हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन यानी ए नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। फिर आपका है अगला, चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में जो क्वेश्चन कहता है कि विलयन नीले को लाल करता है, विलयन नीले को क्या करता है, लाल करता है। तो नीला को जब लाल करता है तो आपका जो इसमें है 6 इसका विलयन है, विलयन का पीएच मान है, ठीक है। तो नीला को लाल करता है एक मतलब अम्ल होता है, और लाल को नीला करता है तो कौन, ये भी पूछ सकता है, नीला को लाल करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। इसका पीएच मान आपका क्या होता है, 7 से कम होता है। पीएच मान इसका क्या होता है, 7 से कम होता है, 6, 4 ये भी अम्ल का। और 7 होता है तो उदासीन होता है। जो जल का पीएच मान पूछेगा तो आप क्या लिखिएगा, जल का पीएच मान 7.0 कहिए, या आप 7 कह सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रह सकता है, ये दिए होंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी मिलेगा, जितना भी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ 6 हो जाएगा, ये सब क्षार हो गया। और क्षार का पीएच मान जो होता है यानी भस्म का, वह 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मैग्नीशियम यानी आवर्त सारणी क्या मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है, तो वर्ग 12 है। यानी ये आप लास्ट वाला केमिस्ट्री के लास्ट वाला चैप्टर में आप देखिएगा कि आपको पीरियोडिक टेबल माने दिया हुआ आवर्त सारणी में देख लीजिएगा कौन सा वर्ग है, लेकिन इतना देखिएगा तो उतना तो नहीं याद हो पाएगा। नहीं, अगर पहले से याद किए तो ठीक है, और नहीं याद किए तो कोई दिक्कत, अब देखने की जरूरत नहीं। और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छोड़ देंगे, ठीक है। अगर ये देख लीजिएगा मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है, थोड़ा याद कहीं हो जाएगा, लेकिन इसका जो होगा आंसर वह डी हो जाएगा, ठीक है। वर्ग 12 में है, ठीक है, किस वर्ग में कहा है, ठीक है। अब आइए सबसे मोस्ट क्वेश्चन 11, कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो यहाँ देखिए कॉपर दे दिए, Hg दे दिए, Ag दे दिए, और Na या K दे दिए। तो भाई अभी तो बताएं K सबसे ज़्यादा, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम होता है। नहीं, तो ये आपका हो जाएगा Na हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है बेंजीन। बेंजीन का सूत्र जो होता है C6H6 होता है, ये पूछता है क्वेश्चन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछता है 12 नंबर, ठीक है। बैटरी में कौन अम्ल पाया जाता है, तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का पाया जाता है, जो H2SO4 होता है आपका, ठीक है। ये 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका बी आंसर हो जाएगा। इसे बैटरी अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, सोडियम कार्बोनेट कहाँ है, तो Na2CO3, ठीक है। अगर बाई कहेगा तो NaHCO3। तो ये पूछता है क्वेश्चन। इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो टार्टरिक अम्ल होता है। तो ये अम्ल वाला जितना केमिस्ट्री में दूसरी का लेसन में दिया हुआ है, एक बार देख ले। मान लीजिए हम अम्ल वाला पूछ दिए, नहीं तो आप जाकर उसमें से देख लेना, ये क्वेश्चन रहेगा ही इस पर, ठीक है। ऐसे इमली दिए हैं तो इमली भी हो सकता है, ना तो और भी हो सकता है। चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है, ये सब देख लीजिए। फिर अगला है आपका 16 नंबर जो है, 16 नंबर कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन देखिए, ईंधन जो होती है कोयला है, ठीक है। 16 नंबर में कोयला है, आपका बायोगैस पेट्रोलियम है, ठीक है। 2 ही ऑप्शन लिए, 3 ऑप्शन लिए, यानी जीवाश्म ईंधन आपका क्या है, बायोगैस नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। नहीं, 17 नंबर है कौन नवीकरणीय संसाधन, बहुत मोस्ट है, कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें देखिए 1 है, कोयला है, पेट्रोलियम है। तो पहले नवीकरणीय समझ जाइए कि जो सीमित मात्रा में नहीं हो, जैसे कोयला जो है सीमित मात्रा में है, एक न एक दिन क्या हो जाएगा, ये खत्म हो ही जाना, पेट्रोलियम ही हो जाएगा। लेकिन 1 आपका जंगल जो है, आपका जंगल जो है ख़त्म होने वाला है, नहीं ख़त्म होने वाला है, ठीक है। ये जंगल रहेगा, पेड़ पौधा रहेगा ही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नवीकरणीय। और ये सब अनवीकरणीय, तो ये पूछेगा ही 100%, ये क्वेश्चन आपका रहेगा नवीकरणीय अनवीकरणीय। कौन संक्रमण
तत्व है 18 नंबर। तो देखिए आयरन, लेड, रेडियम, Na, तो संक्रमण तत्व क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। हाँ, अब आइए को लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ये क्वेश्चन आपको पूछता है कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो आपका जो होता है चांदी आपका सर्वोत्तम चालक है। आपके 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपका चांदी जो है Ag से, इसका संकेत भी याद रखिएगा, सर्वोत्तम चालक है। चलिए 20 देख लीजिए। 20 जो है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो देखिए कैल्शियम की परमाणु जो संख्या होती है वो 20 होती है। अब कैल्शियम की परमाणु संख्या से एक क्वेश्चन रहेगा या संकेत भी रहेगा कि कैल्शियम का संकेत क्या होगा? तो Ca होगा। सोडियम का क्या होगा? तो Na होगा। पोटेशियम का क्या होगा? तो K होगा। तो आप परमाणु संख्या 1 से लेके 25 तक थोड़ा देख लीजिएगा या 20 तक देख लीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, ये सब आपको देख लिया, ये क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का बता रहे हैं ना, तो ये टाइप का थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 के बाद 21 नंबर। ठीक है, 21 नंबर मरकरी यानी पारा द्रव रूप में है। अब देखिए मरकरी या पारा आप घुमा दिए क्वेश्चन, द्रव रूप में है तो धातु है क्या? अधातु तो ब्रोमीन देख लिए हैं, लेकिन मरकरी जो है पारा द्रव के रूप में, धातु के रूप में। किस रूप में है? धातु के रूप में है। ठीक है, याद रखिए। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक, अब यहाँ क्रियाशील मूलक से क्वेश्चन रहेगा, ये एकदम परफेक्ट है। तो रेडिकल OH, इसको चिन्हा है ना, ये चिन्हा है, इसको रेडिकल पढ़ते हैं, तो आपका रेडिकल OH होता है। और ये CO कीटोन का होता है। CO क्या होता है? कीटोन का। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। तो याद रखिएगा। तो ये आपका, तो इस तरह जाके आप एक तीसरा लेसन में कार्बन के यौगिक में है बुझे, चौथा लेसन में क्रियाशील मूलक से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब आइए 23 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 23 नंबर धोने का सोडा किसे कहा जाता है? धोने का सोडा Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो धोने का सोडा जो होता है ना, उसे सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। तो ये आपका Na2CO3 हो गया, ये पूछता है। आ खाने का सोडा कहेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट के NaHCO3। तो क्वेश्चन 100% रहता है, तो ये याद रखिएगा आप। 23 हो गया। 24 दहन के कितने शर्त है? तो दहन के 3 गो शर्त बताए थे मुझे। दहन के कितने शर्त है? तो दहन के आपका 3 शर्त है, पूछ सकता है। दहन के कितने शर्त है? तो 3 शर्त है आपका। ठीक है, ये हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 25 आमाशय रस में कौन सा अम्ल? तो बस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भोजन में पचाने में सहायता करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। 26 नंबर जो है आपका, कहता है मोमबत्ती की ज्वाला के कितने भाग है? तो मोमबत्ती के ज्वाला के 3 भाग है आपका। मोमबत्ती के ज्वाला के कितने भाग है? 3 भाग है। मोमबत्ती के ज्वाला के कितने भाग है? 3 भाग है। 27 नंबर में क्वेश्चन जो कहता है कि मोमबत्ती के ज्वाला का रंग होता है, मोमबत्ती के ज्वाला का जो रंग होता है वह पीला होता है। कैसा जलता है मोमबत्ती? पीला जलता है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडल में CO2 की मात्रा है तो 0.03% है। 0.0 कितना? 3%। यह पूछता है क्वेश्चन, आपका डी ऑप्शन हो जाए, 0.03% हो गया। ठीक है, 29 नंबर जो कहता है कि श्वसन एक कौन सी क्रिया है? तो श्वसन एक क्या है? औपचारिक क्रिया है। ठीक है, पूछता है आपको। ठीक, ब्रिक किसका हिस्सा है? ब्रिक किसका हिस्सा है? तो ब्रिक किसका हिस्सा है? पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का। उत्सर्जन का काम करता है ना ब्रिक। यूरिया जो बनता है उसमें तो उत्सर्जन का, यानी ये आपका ब्रिक जो है उत्सर्जन का अंग है, याद रखिए। प्राथमिक उपभोक्ता 31 नंबर जो क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता है मेढक, बाघ, शेर, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ता यानी पेड़ पौधा को कौन खाता है पहले? तो भैंस ही सब खाता है। तो आपका क्या हो गया? डी हो गया ऑप्शन। आगे देखते हैं, आहार नाल की लंबाई जो होती है ना 6 से 8 मीटर हो जाती है। 32 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या होती है? 8 से 10 मीटर की लंबाई होता है। ठीक है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आहार नाल की लंबाई कितना? 8 से 10। पौधे में मादा भाग को कहते हैं, पौधे में मादा भाग को कहते हैं तो जयांग कहते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आनुवांशिकता का पिता किसे कहता है? ग्रेगर जॉन
मंडल को 34 का आपका सी हो जाएगा, पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। पुष्प के कितने भाग है, पुष्प के कितने भाग है, तो पुष्प के 4 भाग है, याद रखिए पुष्प के कितने भाग है, 4 भाग है। पक्षी और तितली के पंख होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, पक्षी एवं तितली के पंख होते हैं, समजात अंग होते हैं, असमजात अंग होते हैं, या हाँ बस 2 ही ऑप्शन लिए हैं। तो देखिए ये समजात और असमजात अंग का परिभाषा 2 अंक वाले क्वेश्चन में एकदम डीप नहीं है। इसका किस तरह परिभाषा देंगे मालूम है, इसका परिभाषा दे दीजिएगा कि समजात अंग, कि जिसका अंग समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो तो वो समजात अंग हो गया, और जिसका असमजात अंग समान ना होगा लेकिन कार्य सेम ही होगा। जैसे यहाँ पे आपका पक्षी और तितली के पंख है, तो माने पक्षी में भी पंख है और तितली में के भी पंख है नहीं, लेकिन इसका तो थोड़ा तितली का जो पतला टाइप में रहता है ना, अरे पक्षी का, लेकिन असमजात अंग हो गए, लेकिन इसका कार्य क्या है, सेम ही है, क्योंकि उड़ने का काम करता है। क्या काम करता है, उड़ने का काम करता है। लेकिन अंग देखिए, इसके पैर का अंग देख लीजिए पक्षी का, तितली का देख लीजिए नहीं। तो इस तरह से तो आपका इसका बी हो जाएगा। तो ये आपका पूछेगा, और ये जब दोनों का पर डिफिनीशन दीजिएगा ना तो दोनों का चित्र बना दीजिएगा। बायोलॉजी में दिया हुआ है, चौथा लेसन में है, आप देख लीजिएगा, दोनों का परिभाषा दिया हुआ है। ऐसे भी बता दिए कि अंग तो अलग अलग है लेकिन इसका कार्य क्या है, सेम है। लेकिन समजात में अंग सेम रहेगा लेकिन कार्य अलग अलग रहेगा। तो ये हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि मासिक चक्र की संख्या होती है 28 दिन होती है। कितना होती है, मासिक चक्र की संख्या 28 दिन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट 38 नंबर VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फल पकाने वाले हार्मोन को कहते हैं एथिलीन कहते हैं। फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, एथिलीन कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर ओजोन का सूत्र है, ओजोन का सूत्र जो है O3 से डिनोट किया जाता है, ओजोन का सूत्र, ठीक है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है, 40 नंबर कहता है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। तो आपका पीपल है, चीर है, कनेर है, बबूल है, तो आपका क्या है, चीर है। आपका 40 का बी होगा, ठीक है। तो इतना 40 क्वेश्चन देख लिए। ये 40 में से जरूर आपका 25 क्वेश्चन तो रहना ही है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रोमोसोम की कुल संख्या पूछा है तो 46 और जोड़ा अगर पूछेगा तो 23 जोड़ा होता है। और इसमें आपको पूछ सकता है, इस तरह भी पूछ सकता है, क्या तरीका है पूछने का। 46 है ना, तो आपको पूछ सकता है कि 22 जोड़े, ठीक है, आप प्लस एक्स वाई इस तरह दे सकता है, ठीक। नहीं तो टोटल पूछेगा, इससे अगर पूछ सकता है तो 44 आ प्लस एक्स वाई, मानी 44 आ एक्स वाई 2 गो तो क्या 46 होगा कि नहीं, तो पूछ सकता है। में पूछेगा कि 22 जोड़े, मानी 44 गो सेम है, समान है, लेकिन ये जो लास्ट वाला 2 गो है असमान है। तो इस तरह भी पूछ सकता है कि कौन सा जोड़ा जो होता है वो भिन्न होता है। तो 23वें जोड़ा जो होता है, 23वें जोड़ा लास्ट वाला आपका भिन्न होता है, और 22 जोड़ा जो होता है क्रोमोसोम की संख्या सेम होती है, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा 41 का, ठीक है। 42 देखिए, एक्स प्लस वाई क्रोमोसोम मिलकर एक्स वाई मिलेगा तो गर्ल्स बॉय कहलाएगा। एक्स वाई मिलेगा तो क्या होगा, एक्स वाई क्रोमोसोम मिलेगा तो बॉय, और एक्स प्लस एक्स मिलेगा तो आपका क्या होगा, गर्ल्स बनेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कैसा। 43 देख लीजिए क्वेश्चन। 43 में कहता है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी भोजन के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए, H2 चाहिए, क्लोरोफिल ऑल चाहिए, यानी सभी चाहिए, ठीक है। बस में कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो बस में कौन सा दर्पण लगा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। बस ही ना, बस में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो आपका उत्तल, अवतल, समतल। तो देखिए उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण आपको लगा हुआ रहता है, ठीक है। कौन दर्पण बस में लगा हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण, ठीक।
चलिए देखिए तो क्या है, बस में कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो देखिए यहाँ पे बात है कि साइड मिरर में कहता तब तो, लेकिन बस में कौन सा दर्पण का बात कहा है, तो ये समतल भी ले सकते हैं आप, ठीक है, समतल भी हो जाएगा आपका। फिर कहता है सबसे ज़्यादा तरंग दर है, तो सबसे ज़्यादा जो तरंग दर है आपका 45 नंबर क्वेश्चन जो कहता है आपका, सबसे ज़्यादा तरंग दर है आपका रेट का है, ठीक है, रेट का क्या है, सबसे ज़्यादा तरंग दर है आपका। फिर कहता है आपको कि उत्तल दर्पण में R बराबर 36, तो F बराबर क्या होगा, R बराबर 36 तो F क्या होगा। तो देखिए R कहेगा तो R जो होती F जो पूछेगा ना, तो R का आधा यानी 18 हो जाएगा, तो 46 का जो हो जाएगा D हो जाएगा, अब प्लस में इसकी फोकस दूरी होती है, तो इसलिए ये हो जाएगा, ठीक है, D हो जाएगा आपका। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होती है, याद रखिएगा, 47 बहुत पूछेगा आपका, 1.33 होती है। चलिए अगला देखते हैं पहले क्वेश्चन, किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, तो लेंस बनाने में मिट्टी का नहीं किया जाता है ना, 48 का आपका सी हो जाएगा, मिट्टी का, ये क्वेश्चन बताए भी हैं ना। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, बी हो जाएगा आपका 49 का, ठीक है। 50 देख 1 किलोवाट घंटा जो होता है कितना जूल, 3.6 गुने 10 पर पावर आपका क्या हो जाएगा, 50 का ना है, तो 3.6 गुने 10 पर पावर 6 हो जाएगा, यानी इतना जूल होता है, याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है बहुत ही। सबसे कम चाल प्रकाश की किस में है, तो देखिए सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, याद रखिएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन सबसे कम आपका कांच में हो जाएगा, 2,25,000 हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 52, RIV में संबंध क्या है, तो V बराबर IR होता है आपका, 52 का आप ये टिक कर सकते हैं, V बराबर IR होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछता है, कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, 53 नंबर। तो आपका जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत माने करंट देता है, तो जनित्र से तो हम लोग बॉल वॉल जलाते हैं ना, तो इस तरह सिंपल सा आप याद रख सकते हैं कि जनित्र। फिर है आपका 2 ओम 3 ओम 6 ओम को श्रेणी क्रम में तो सीधे जोड़ दीजिए, तो 6 व 3 9 2 11 ओम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहेगा तो 25 सेंटीमीटर, मीटर नहीं, यही ध्यान देना है, 25 सेंटीमीटर, मीटर नहीं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, कौन लेंस का किया जाता है, अवतल लेंस का, दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का, ठीक है। दीर्घ कहेगा तो उत्तल लेंस का, ये लेंस वाला माने ये फिजिक्स का जो है ना, चैप्टर बाय चैप्टर मेन क्वेश्चन करा दिए, वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये रिवीजन ना है, कल ही तो एग्जाम है, पहले देखे होंगे, लेकिन एक बार और देख लेना चैप्टर बाय चैप्टर, वहाँ बहुत अच्छा से भी समझाया, ठीक है। ये 80 का सेट है ना, जल्दी से थोड़ा करना पड़ेगा ना। प्रकाश किस में चलता है, तो प्रकाश सरल रेखा में चलता है, ये पूछता है क्वेश्चन। एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा हुआ है, तो एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा हुआ है, तो 5 सतहों से घिरा हुआ है, 58 का ए हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59, हाँ अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया, यहाँ कहेगा मोटर गाड़ी में लगा रहता है, तो यहाँ पे आप 59 का कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण लगा हुआ है, लेकिन वहाँ बस में कहा है ना, तो समतल दर्पण ले लीजिएगा, ठीक है, सिंपल सा कॉमन सा ये 59 क्वेश्चन हो गया। अब आइए आ गया 60 से देखते हैं, ये जितना है सब मेन ही है, यही में से आपका क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिएगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है, कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, याद रखिएगा। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, माने हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कौन सा ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन O2 ग्रहण करते हैं, छोड़ते कौन है, CO2। तो इस तरह पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण से कौन सी गैस निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण यानी पेड़ पौधा भोजन बनाता है तो O2 निकालता है, यानी ऑक्सीजन, और लेता कौन सा है, तो CO2 लेता है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 62 में कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है C12H22 और O11, ये आपका चीनी का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। ग्लूकोज का
H12O6 होता है, ये ग्लूकोज का होता है, याद रखिएगा। चीनी का ये होता है C12H22O11। चलिए 62 के बाद देखिए आप CH3 कहाँ पे, यहाँ पे है कि यहाँ क्वेश्चन, हाँ, और ये CH3COOH इसी का 4 गो ऑप्शन है, ठीक है, याद रखें। चलिए इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है 63 नंबर। देखिए इथाइल अल्कोहल का, तो मेथेन एथेन है ना, एथेन है तो इथाइल। देखिए एथेन का सूत्र जो होता है C2H 2 दूना 4 2 6 हो गया। और इथाइल एल्कोहल, एल्कोहल OH जब जुटेगा तो एगो हाइड्रोजन कम हो जाए तो C2H5OH हो जाएगा। तो देखिए CH3OH C2H5OH आपका C हो जाएगा। 63 का क्या हो जाएगा आपका C। 64 का देखिए उदासीन विलयन का pH मान बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 है या 7.0 रहेगा, ठीक है, तो आपका 7 है। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन। फिर कहता है कि 65 नंबर क्वेश्चन कि 1H पावर यानी 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट, 760 वाट, 780 वाट नहीं, 746 वाट होता है, ठीक है। 65 का आपका ये हो गया। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो देखिए बैजनी पिनाला, बैजनी यानी बैगनी, बैजनी पिनाला यानी 66 का जो हो जाएगा वो का D हो जाएगा। लाल नीला हरा प्राथमिक वर्ण बैजनी पियाला में आपका 7 रंग है, उसमें जो है ना प्राथमिक वर्ण जो है लाल नीला हरा, ये आपका पूछता है क्वेश्चन आपको, ठीक है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस है, देखिए यहीं पे आपका पकड़ा जाएगा। वहाँ पे था कि निकट, तो निकट को क्या कहते हैं अवतल, इसके लिए अवतल दूर किया जाता है, और दीर्घ को उत्तल। तो कौन सा लेंस अपसारी है, 67 का ना है, कौन सा लेंस अपसारी है, यानी अपसारित यानी फैलता है नहीं, तो आपका जो हो जाएगा यहाँ अवतल। अपसारी यानी फैलना, अभिसरित माने उत्तल, अभिसरित करता है। तो अपसारी माने फैलना, बहुत दूर फैलेगा तो ये अवतल हो जाएगा। बहुत 4 गो शब्द है, 1 2 3 4, तो अपसारी माने फैलना। अपने ट्रिक से कैसे हम याद कर लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा ही, कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको ट्रिक से अपना से ध्यान। अपसारी माने फैलना, तो फैलना यानी 12, तो 12 आपका अवतल नाम है, 4 गो शब्द है। अभिसरित माने अभिसरित मिलती, एक जगह मिलेगी एकदम कोना में एक जगह इकट्ठा होगा तो उसे उत्तल 3 गो शब्द है। तो इस तरह भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पूछ सकता है निकट दृष्टि को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है, माने उत्तल अवतल नहीं दे, तो अपसारी अभिसारित है तो कन्फ्यूज कर जाइएगा। तो निकट के लिए अवतल होगा, ये दिमाग में अवतल होगा तो अपसारी होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, आगे देखते हैं कितना। ये आपका हो गया लेंस वाला 67 हो गया। 68 विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है आपको वोल्ट ओम एम्पियर, तो आपका वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन, आइंस्टीन ने, ऑस्टेड ने, मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त और वाम हस्त नियम, ये पूछता है। और 2 नंबर में ये क्वेश्चन रहेगा भी, और इसका चित्र बनाइएगा। मान लीजिए मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त वाम हस्त पूछेगा तो सिर्फ परिभाषा देने से 2 नंबर नहीं मिलेगी, आपको क्या करेगा वो आप फिगर उसका बना दीजिएगा पेंसिल से, बहुत मस्त है, देख लीजिएगा। हाँ 5 नंबरिया में जनित्र और मोटर का सिद्धांत, ये सब भी आपको 5 नंबरिया में दे सकता है, ठीक है। 70 नंबर जो क्वेश्चन कहता है आपका मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो वास्तविक उल्टा आभासी सीधा क्या होगा, तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना। 70 का आप देख लीजिए। 70 का आपका ए हो जाएगा कि वास्तविक उल्टा आभासी सीधा तो नहीं बनेगा, वास्तविक बनता है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए 72 के बाद 72 देखते हैं नहीं। 72 में जो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, माने ए बराबर R/2, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, देखिए नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से ऊर्जा।
तो 73 का आपका जो हो जाएगा सौर जो नवीकरणीय कभी ख़त्म नहीं होने वाली है ना, तो ये आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, 10⁻9 मीटर 10⁻8, तो 1 नैनोमीटर जो होती है 10⁻9 मीटर, यानी आपका 74 का ए हो जाएगा आपका। ठीक है, 75 दान में दिया जाता है, तो दान में कॉर्निया को दिया जाता है, याद ही होगा सी नंबर दान। चलिए 76 का देखते हैं। 76 का क्या कहता है, दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया को दान में दिया जाता है, याद रखिएगा कॉर्निया को दान में दिया जाता है। श्वेत प्रकाश के कितने रंगों में बंटता है, 7 भागों में बांटा गया, ये याद रखिए। बैजनी पिनाला, इससे रिलेटेड पूछेगा, आप पढ़ लीजिएगा, या हम इस वाला चैप्टर से हम क्वेश्चन बहुत बताए हुए हैं। ठीक है, वो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हुए हैं। तो आपको वहाँ से फिजिक्स का ही क्वेश्चन आप बताए थे ना, सब बताए हुए हैं कि कई को पूछता है, 12 या 13, आपको 40 का जवाब ही देना है ना, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये मेन बता रहे हैं कि इसी टाइप क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रहेगा, ये तो मोस्ट हो गया, इसी में से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ जो है तो यही देख लीजिएगा। फिर अगला क्या है आपके कि 78 विचलन कम है, तरंग दर रेट का था ना, तो विचलन क्या हो जाएगा, 78 का जो हो गया आपका विचलन इसका कम हो जाएगा। वहाँ देखिए तरंग दर वहाँ अधिक था, तरंग दर जो था रेट का अधिक था, और आपका बैगनी का कम हो जाएगा। तो आप एक जब तरंग दर अधिक है तो भाई विचलन कम हो जाएगा, तो लाल का तो कम पूछा है, तो इससे क्वेश्चन रहेगा विचलन से और तरंग दर से आपका क्वेश्चन। फिर आपका कहता है क्वेश्चन, दूध एक है, कोलाइडी है और मिश्रण है, तो दूध क्या है आपका, एक कोलाइडी है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, या कुहासा, ये सब क्या है, कोलाइडी यानी मिश्रण। ठीक है, सोडियम का संकेत है, तो सोडियम का संकेत आपका क्या है, सोडियम का संकेत क्या है आपका, तो अभी बताए हैं कि Na हो जाएगा, सोडियम का संकेत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपका 80 क्वेश्चन हो गया, और इतना अगर समझ गए आप, इतना समझ गए और ये अगर समझ में आ गया, याद हो गया, तो यहाँ से आपको 40 का ही जवाब देना है। यहाँ से 50 या 60% क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, बाकी और अपने से जो बताए हैं किस तरह पढ़ना है क्या है, वीडियो अभी तो थोड़ा देर में आती किए हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और ये समझ लिए, और बाकी आप देखिए, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, चलिए।